हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने जो है लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के जो रूल्स हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा हुआ था, जिसमें पहला था एडवर्बियल्स के बेस पर एंड दूसरा जो था वो था कंजंक्शन बेस्ड रूल्स थे और तीसरा जो था ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें ना तो कोई कंजंक्शन होता है और ना ही कोई एडवर्बियल्स होता है। इसके बियॉन्ड भी जो है उसमें हमको टेंस फिल करना होता है और टेंस यूज़ करना होता है। तो प्यारे बच्चों, इट वाज अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ रूल्स, है ना। तीसरे प्रकार के जो नियम थे वो यही थे, जिसमें मैंने आपको एक बताया था B1 के साथ में यदि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर हम उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। रूल नंबर 2 है यदि वाक्य में निम्न तथ्य हों, निम्न फैक्ट्स हों तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कौन कौन से फैक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। तो एक तो आपको याद रखना होगा यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक जो है, सार्वभौमिक सत्य तथ्य जो होते हैं, सार्वभौमिक तथ्य, उनके साथ भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। सेकंड आपकी बात करते हैं वो है साइंटिफिक फैक्ट्स यानी वैज्ञानिक तथ्य, यानी वैज्ञानिक तथ्य जो हैं उनके साथ भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। तीसरी बात करेंगे वह है मैथमेटिकल फैक्ट्स यानी गणितीय तथ्य। गणित से संबंधित कोई भी तथ्य होंगे तो उनको भी इसी टेंस में रखेंगे। फैक्ट नंबर 4 है अब बात करोगे प्रेजेंट हैबिट्स, ओके, यानी वर्तमान समय की आदतों को व्यक्त करने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होगा। इसके बाद में है नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य तथ्य जो हैं उनको व्यक्त करने के लिए भी आपको, निकट भविष्य के लिए भी आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होगा। इसके बाद 6वां पॉइंट हम देखेंगे कोई भी स्केड्यूल्ड, मतलब स्केड्यूल अगर होगा, स्केड्यूल का मतलब यानी टाइम टेबल कह सकते हो। स्केड्यूल का मतलब निर्धारित कार्यक्रम। ओहो, लाइट चली गई बच्चों। निर्धारित कार्यक्रम के लिए भी आपको है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होगा। और एक पॉइंट और बता दें आपको, कोई भी प्रोवर्ब जो है, प्रोवर्ब्स जो है ना वो
कह सकते हो आप कहावतें, प्रोवर्ब्स जो है ना वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही चलती हैं। ठीक है, तो बच्चों इन तथ्यों को व्यक्त करने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ की, है ना, सार्वभौमिक सत्य क्या है। जैसे द सन, ब्रैकेट में राइज लिखा हुआ है, इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। तो बच्चों इसमें सूर्य पूरब में उदय होता है, ये हमेशा सत्य है। ऐसा नहीं है कि पूरब में उदय नहीं होगा कि किसी और दिशा में उदय हो जाएगा, तो निश्चित तथ्य है ये। तो इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। अक्सर आपको पता ही है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमको क्या क्या फिल करना होता है, या तो B1 प्लस एस या ES रखना होगा, या B1 रखना होगा, या डू या डज के साथ में नोट लगा करके B1 रखना है। ठीक है, ऐसे कुछ तथ्य। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो ऐसा लगाना है, और ये जो है B1 वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। तो यहाँ पर सन जो है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ राइज में क्या लगाना होगा, एस या ES। तो हमें राइज में क्या लगाना है, एस, RISES। ठीक है, RISES। अगर बच्चों आपको ये नहीं पता है कि एस या एस कब लगाते, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना होगा आपको। मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे तो निश्चित रूप से जानते होंगे कि जिस वर्ब के लास्ट में, यानी जिस क्रिया के अंत में S, डबल S, CH, XO आदि अक्षर हों, उसके साथ ES जोड़ते हैं, एवं अन्य के साथ S जोड़ते हैं। ठीक है, मैं ये बात पहले नहीं बताई थी, लेकिन अभी आपको बता दी है। तो यहाँ पर आपको ना तो CH है, ना X है, ना O है, ना डबल S है, तो आपको क्या करना है, S जोड़ देना है। ठीक है, ये था यूनिवर्सल ट्रुथ। अब हम बताएंगे आपको साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट क्या कहता है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वो देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, तो ये है मेक आएगा। एक आपके पास हाइड्रोजन हो गया और एक हो गया ऑक्सीजन, तो ये सिंगुलर वर्ब, नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर जो है आपको क्या करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, ये हो गया अपना साइंटिफिक फैक्ट। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, वो है मैथमेटिकल फैक्ट। जैसे 2 and 2 डैश 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 मेक 4, तो इसका आंसर होगा मिक्स। मैथमेटिकल में ये जो है सिंगुलर माने जाते हैं। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। इसके बाद में बच्चों अगर आपको बोर्ड में कहीं भी आपको इस तरह से आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर मेक्स ही है। अगर आपने इसका आंसर मेक लिख दिया तब भी आपका आंसर सही रहेगा, ध्यान रखना। अभी तो चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं हो इसके बारे में बिल्कुल भी। 2 and 2 मेक्स 4 भी होता है और मेक 4 भी होता है, लेकिन मैथमेटिकली ये क्या होगा, मेक्स 4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको दो अलग चीज़ें माने कि 2 और 2,
तो ये जो है वो पिलड हो जाता है, तब इसको आंसर मेक होगा। लेकिन मैथमेटिकली सिस्टम में इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? मैथमेटिकली सिस्टम में इसका आंसर मेक्स रहेगा। लेकिन मैंने फिर बता दूं आपको कि अगर बोर्ड में ये आता है तो आप मेक्स भी लिख सकते हो और मेक भी लिखते हो। वहाँ ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि नहीं साहब इसमें मैथमेटिकल फैक्ट है या इसमें ये कोई और तथ्य है ना। तो आप इसलिए ऐसा नहीं करना कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। बस ध्यान रहे आपको इस बात का कि ये मेक्स भी आंसर सही है और मेक भी इसका आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा तथ्य भाई? मैथमेटिकल तथ्य हो गया। अब मैं फोर्थ बताता हूँ आपको, प्रेजेंट हैबिट। जैसे शी डेली गो टू टेम्पल, है ना, वह रोजाना मंदिर जाती है, तो उसकी हैबिट है मंदिर जाना, तो यहाँ पर गोज आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे 4 एग्जाम्पल 4 तथ्यों के। अब आपको बताएंगे अगला तथ्य है नियर फ्यूचर का, है ना। नियर फ्यूचर का क्या तथ्य है वो देख लो। नियर फ्यूचर, आप नियर फ्यूचर यानी एग्जाम्पल नंबर 5 निकट भविष्य के लिए है। जैसे टुमारो डॉट कम द न्यू हेडमास्टर। इसमें कहा है कि कल आएगा नया हेडमास्टर, यानी कल आने वाला है, तो नया निकट है कल, तो इसका आंसर होगा कम्स। ठीक है, ये आंसर ऐसे भी हो सकता था, द न्यू हेडमास्टर कम टुमारो। ठीक है बेटा, बच्चों टुमारो जो है फ्यूचर सिंपल का एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो तथ्य दिखाई दे रहा है वो निकट भविष्य है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? कम्स आएगा। ठीक है, और रूल 6 का देखेंगे। स्केड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कोई ट्रेन है जैसे कोई ट्रेन है, उसका टाइम टेबल निर्धारित है कि वो इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, है ना। कोई भी सिस्टम, जैसे स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है, स्कूल का कार्यक्रम हो या कोई भी चीज़ें जो फिक्स हैं, जिनका होना फिक्स टाइम पर होता है, तो वो होते हैं निर्धारित कार्यक्रम। ठीक है, और निर्धारित जब ऐसे इस प्रकार से कोई चीज़ें अगर निर्धारित हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होगा। तो मैं कह सकता हूँ जैसे द जन शताब्दी एक्सप्रेस, मानो ये ट्रेन है, ठीक है, और लिख रहा है डिपार्ट और 10 o'clock। इसमें कहा है कि जन शताब्दी जो ट्रेन है वो 10 बजे डिपार्ट होगी ना, तो इसमें डिपार्ट्स आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का आंसर आपको फिल करना होगा। प्रोवर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोवर्ब्स में आप देख सकते हो, जैसे एक आपने बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध प्रोवर्ब है, रीडिंग मेक, लिख रहा है ब्रैकेट में, ए मैन परफेक्ट। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये फ्रांसिस बेकन की प्रोवर्ब है। रीडिंग मेक्स आंसर आएगा। अध्ययन व्यक्ति को महान बनाता है ना, अध्ययन से व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो याद रहे, इस तरह के जो हैं 7 नियम एक साथ मैंने आपको करा दिए हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आपको अलग अलग ना करके एक साथ ही बता दिए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किसी भी प्रकार के चाहे कोई प्रोवर्ब हो, चाहे कोई और इस तरह के तथ्य हों, आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, इसमें भी कोई आपने देखा कोई कंजंक्शन है नहीं। कंजंक्शन होगा जैसे इसमें ना कोई एडवर्ब है, जैसे इसमें टुमारो एडवर्ब है, फिर भी ये जो है एडवर्बियल्स के बेस पर आंसर्स का नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट है अपना रूल थर्ड। ठीक है, तो रूल थर्ड क्या कहता है बच्चों, सुनिएगा। रूल थर्ड है, यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम लिखा हो, ठीक है, लिखा हो, यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम लिखा हो तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम लिखा दिखाई दे तो आपको पास्ट सिंपल टेंस यूज करना। अक्सर करके आपको पता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे या डिड नॉट प्लस B1 ऐसे कुछ यूज करना है आपको। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, सिंपल है, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये, अक्सर करके ये कई बार किसी कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो एग्जाम्पल है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम माई मदर रीच। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा सेकंड फॉर्म आपको फिल करनी होगी, रीच्ड। रीच का सेकंड फॉर्म होगा रीच्ड। एक सेकंड में मैं थोड़ा पानी पीता हूं बच्चों। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ी गले में प्रॉब्लम चल रही है अभी। हाँ, तो देखिए यहां पर इट इज हाई टाइम दिया हुआ है, तो आपको सेकंड फॉर्म फिल करनी है ना, एग्जाम्पल। और देखिए अगर ये लिखा है इट इज टाइम इंडिया डेवलप, तो यहां पर डेवलप्ड आंसर आएगा, डेवलप्ड आंसर आएगा, है ना, यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम शब्द दिखाई दें तो आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करोगे। देखो बच्चों, एक महत्वपूर्ण नियम क्या है ना, इसी से जुड़ा हुआ है एक नियम है, वो आप अभी के अभी यहीं साथ में देखोगे। क्या देखो, क्या लिखा है कि यदि किसी वाक्य में, है ना, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम की जगह पर अगर ये आ जाता है इट वॉज, छोटा सा अंतर है बस, अगर ये इट वॉज लिखा हुआ है, इट वॉज लिखा हुआ अगर आता है, इट वॉज टाइम या इट वॉज हाई टाइम लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? you can see the difference between it is time or it was high time.
It is the just the difference between it is high time is well looks like present tense present and it was high time looks like past. बट आंसर थोड़ा सा देखना है क्या है, एग्जाम्पल से समझो आप ये बात. इट वॉज टाइम या इट वॉज हाई टाइम आने पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा. हेड के साथ में एम भी थर्ड यूज करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर लिख दिया जाए इट वॉज हाई टाइम शी ईट फूड, सी ईट फूड लिखा है ना, तो यहाँ वॉज लिखा हुआ है, वॉज हाई टाइम है तो यहाँ हैड ईटन आंसर आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा. और भी लिख सकते हैं जैसे इट वॉज टाइम माई अंकल सेंड मी ए डायरी, तो यहाँ सेंड लिखा हुआ है तो आपको आंसर आएगा हैड सेंट, हैड सेंट. ठीक है बच्चों, ये जो है ये है रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 है यदि किसी वाक्य में इट वॉज टाइम या इट वॉज हाई टाइम लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं. ठीक है बच्चों, अब मैं इसको हटाता हूँ और इसके बाद आपको रूल नंबर 5, बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं बच्चों, ये आपको समझने होंगे. रूल नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पे थोड़ा आपको गौर फरमाना होगा. क्या है देखो, यदि किसी वाक्य में निम्न क्रियाएं हों तो अब दोनों बातें समझनी है. पहली बात तो क्रियाएं कौन कौन सी हैं. देखो मैं वर्ब्स बता रहा हूं, क्रियाएं कौन कौन सी. जैसे देखो एक वर्ब है सी, सी का मतलब देखना. एक है हियर, हियर का मतलब है सुनना. यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ में काफ़ी पक्षी रहते हैं जिनकी आवाज़ें आती रहती हैं, तो इनसे आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से अनॉयड नहीं हो, बिकॉज इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर. वेल कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह से पक्षी चहचहाते हैं और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ. खैर चलो, मैं एक छोटा सा आपको वीडियो भी बनाऊँगा यहाँ का, किस तरह का एनवायरनमेंट है मेरे आसपास. तो सी का मतलब देखना, हियर मीन्स सुनना, है ना. एक होता है नो, जानना. नो का मतलब जानना, KNOW, नो मीन्स जानना. इसके बाद है रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना. रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, पहचानना. एक है आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई इसका मतलब भी पहचानना ही है. इसके बाद में लव, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, साउंड, टेस्ट आदि, है ना. ये कुछ क्रियाएं हैं बच्चों. सी, हियर, नो, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, साउंड, टेस्ट एटसेट्रा, है ना. ये अगर कुछ क्रियाएं हैं, अगर ये आती हैं तो क्या करना है. ठीक है, समझना पड़ेगा आपको. देखो हमारे पास टेंस कौन से हैं. टेंस ये सिस्टम समझ लो पहले. हमारे पास जो टेंस हैं वो हैं 12. कितने टेंस हैं, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. टेंस नंबर 1 is present simple, टेंस नंबर 5 is past simple, and टेंस नंबर 9 is future simple. टेंस नंबर 2 is present continuous tense, it's past continuous tense, it's future continuous tense.
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये नंबर है ना, टेंसों के नंबर हैं, ठीक है। जब मैंने आपको टेंस थोड़े शुरुआत में बताए थे टेंस टेबल, तो यू नो वेल व्हाट अबाउट दोज टेंसेस, वो सभी सीक्वेंस से बताए थे। टेंसों के मैंने आपको सीक्वेंस दिए थे बच्चों। तो पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से है। अब आप देखो इस रूल में क्या है। टेंस नंबर 2, 3, 2, 6, 10, 4, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 है ना। इनमें इनका यूज नहीं होना, इन क्रियाओं को इन टेंसेस में आप शो नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इन वर्ब्स को जो है आप क्या नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं करते हैं। क्या समझ में आई बात? कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं करते, और दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं करते हैं, दोनों बात समझ में आई बात। एक तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूअस है। एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 4, 8, 12। अगर आप विस्तार से समझना चाहो तो देखो, टेंस नंबर 2 मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, यानी टेंस नंबर 2 में इनका यूज नहीं कर सकते, ओके। दूसरी बात हमने कहा 6 की बात करेंगे तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। टेंस नंबर 10 इट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें भी आपको यूज इसका नहीं करना। टेंस नंबर 4 इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी आप यूज इसका, इन क्रियाओं का यूज नहीं कर सकते। टेंस नंबर 8 इट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी आप इनका यूज नहीं कर सकते। और टेंस नंबर 12 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी बच्चों आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सवाल यह है कि हम यूज कौन सा टेंस करेंगे। तो बच्चों देखो, अगर किसी भी प्रकार का कोई टेंस नहीं दिख रहा है तो प्रेजेंट सिंपल यूज करो। अगर टेंस पहला दिख रहा है, चाहे वो एडवर्ब के आधार पर दिखे या नहीं दिखे, तब भी आपको पहला यूज करना। अगर एडवर्बियल सेकंड टेंस के हैं तो भी पहला यूज करेंगे। अगर तीसरा टेंस दिख रहा है तो तीसरा टेंस यूज करो, पहला दिख रहा है तो पहला यूज करो। अगर दूसरा टेंस दिख रहा है तो पहला यूज करना है, अगर चौथा दिख रहा है तो तीसरा यूज करना है। ये बात समझना आपको। अगर किसी सेंटेंस में 5वां टेंस दिख रहा है तो आपको 5वां यूज करना है, और 6वां दिख रहा है तो भी आपको 5वां यूज करना है। अगर 7वां टेंस दिख रहा है तो 7वां यूज करो। अगर 7वां टेंस नहीं दिख रहा, 8वां दिख रहा है, तो इन सच केस यू मस्ट हैव टू यूज द टेंस नंबर 7 ऑल्सो। आप 7वें टेंस पर ही आइए। अगर आपको 9वां टेंस दिख रहा है तो 9वां यूज करिए, और 10वां दिख रहा है तो आपको 9वां ही यूज करना होगा। ये जो एरोज मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी में आपको शो करने होंगे। अगर टेंस नंबर 11 दिख रहा है तो 11 यूज करिए, और अगर टेंस नंबर 12 दिख रहा है तो भी 11 यूज करना है। यानी पहला दिखे तो पहला, दूसरा दिखे तब भी पहला यूज करेंगे। बच्चों मैं ये बात आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है। ये चीजें आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होंगी। कैसे? एग्जाम्पल्स आर बेटर देन द सेइंग। एग्जाम्पल्स
बेहतरीन चीज होती हैं। अब देखो, शी हेट मी, क्या इसमें कोई टेंस दिख रहा है? क्या इसमें कोई एडवर्ब दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें कोई कंजक्शन दिख रहा है? नहीं। बस सीधा सा है। तो आपको हिट शब्द दिख रहा है इसमें से, और ये आपको लगाना होगा। अगर कोई भी टेंस नहीं दिख रहा हो किसी भी सेंटेंस में, तो आपको वहां प्रेजेंट टेंस मानना होगा। तो यहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस मान लेते हैं, तब इसका आंसर क्या रख देंगे? हेट्स आएगा। बच्चों एग्जाम्पल अब समझने की चीज है। देखो, शी और यहां पर लिख रहा है हेट मी नाउ। बच्चों नाउ शब्द जो है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है। हमने जब एडवर्बियल बेस रूल्स बताए थे, वो तो उसमें बताया था कि नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त करता है। अगर अब देखो, बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, जल्दबाजी में बच्चे इसका आंसर देखेंगे, वो लिखेंगे इज हिटिंग। क्या लिख देंगे? इज हिटिंग। जल्दबाजी में बच्चे इसका आंसर इज हिटिंग लिखने वाले हैं। लेकिन आप जैसे विद्वान बच्चे और इसका आंसर इज हिटिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिख देंगे? हेट्स लिखेंगे। ध्यान रहे, दूसरा टेंस दिखने पर भी पहला ही टेंस यूज कर रहे हैं। अगर आपको दूसरा टेंस दिखे तब भी आपको पहला ही टेंस यूज करना होगा। ये बात आपको अच्छी लगी तो एक बार जरा लाइक करेंगे हाँ वीडियो को। और थोड़ा मुझे लग रहा है अब कुछ बच्चे बहुत कम टाइम निकाल पा रहे हैं घर पर, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वीडियोस को बच्चे देख रहे हैं, तो व्यूअर्स की संख्या उतनी ज़्यादा है नहीं जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं। कम से कम उतने तो देखें। सब्सक्राइबर का एटलीस्ट अगर 50% भी बच्चे देखें तो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाता हूं, ठीक है। लेकिन कम ही बच्चे देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ हमारे, तो समझें। तो आप जैसे बच्चे इसका आंसर हेट्स लिखने वाले हैं, यानी दूसरा टेंस देखने पर भी पहला ही टेंस यूज करेंगे। और देखो, मैं एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूं क्या है। अगर आपको दिख रहा है ही डॉट 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 लव मी रिसेंटली, सॉरी, लव मी सिंस लास्ट ईयर। तो सिंस प्लस टाइम हमने बताया था टेंस नंबर कौन सा आएगा? 4। सिंस प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आंसर आएगा। आप लिखोगे हैज बीन लविंग। अगर आपने सिर्फ इस नियम को नहीं देखा तो आप आंसर रखोगे सिंस प्लस टाइम के आधार पर क्या रखोगे? हैज बीन लविंग, जबकि ये इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा हैज लव्ड। यानी टेंस नंबर 4 होने पर भी आपको टेंस नंबर 3 यूज करना होगा। टेंस नंबर 4 दिख रहा है सिंस प्लस लास्ट ईयर में, लेकिन इसके बावजूद भी आपको टेंस नंबर कौन सा यूज करना है? तीसरा। और जैसे दे डॉट 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 ब्रैकेट में लिख दे नो मी लास्ट डे। और लास्ट डे में बच्चों कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल आने पर तो पास्ट सिंपल ही भरेंगे ना, इसका आंसर न्यू आ जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा? न्यू। अभी यही एग्जांपल यूं लिखा हो दे और नो मी देन, तो देन जो शब्द है वो एडवर्बियल, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इस आधार पर तो इसका आंसर क्या आएगा? दिखने में तो ऐसा लगेगा कि दे वर नोइंग लिख देंगे बच्चे जल्दबाजी में, तो लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या लिखोगे? न्यू ही लिखोगे। यानी टेंस नंबर 6 अगर दिख रहा है तब भी आप टेंस नंबर 5 यूज करोगे। ठीक है बच्चों, ये आपको नियम समझ में आ गया होगा। यानी यदि इस तरह की क्रियाएं किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दें, तो इन सच केस आप याद रहिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इनका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन क्रियाओं को हम बोलते हैं, देखो इन क्रियाओं को बोलते हैं स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव वर्ब्स, ये स्टैटिव वर्ब्स कहलाती हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, स्टैटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स, है ना। स्टैटिव वर्ब्स तो ये हैं जिनका हम आईएनजी लगाकर यूज नहीं कर सकते टेंसेज में, और डायनेमिक वर्ब्स वो हैं जिनमें हम आईएनजी लगाकर टेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि यदि किसी वाक्य में निम्न स्टैटिव वर्ब्स हों, निम्न स्टैटिव वर्ब्स हों, तो आप टेंस इस सिस्टम के आधार पर यूज करेंगे। मैंने आपको यहां एक सिस्टम बताया है, एक पर्टिकुलर टेंस नहीं बताया, ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो थे आपको मैंने ऐसे नियम बता दिए हैं जिनमें आपको कोई कंजक्शन नहीं दिखेगा, इसके बावजूद भी आपको आंसर निकालने होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं और ये एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करोगे। मिक्स्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज पहला मिक्स दे रहा हूं बच्चों। इसमें आपको ऐसा नहीं कि ये कंजंक्शन बेस्ड ही है, ऐसा नहीं है कि ये एडवर्बियल बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि अदर रूल्स पर, कहीं भी है। पूरे टेंसेस में से आपको आंसर निकालने हैं। जैसे पहला है द यंग बॉयज प्ले outside of their home then। दूसरा है if she ब्रैकेट में हेल्प लिखा हुआ है, मी आई शैल थैंक हर। तीसरा रूल है, तीसरा एग्जाम्पल है वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द मैन ब्रैकेट में ब्रेक द stick that day। Example number 4, many people support us daily। Example number 5, it was high time she speak to me। 6 है look they are, ब्रैकेट में सिंग लिख रहा है और इस तरह से सेंटेंस है ना। 7 since 2010 I work in this factory। 8 tomorrow
I sleep now. Now ninth है he immediately informed me. 10. By the end of this week, by the end of this week, I meet him. प्यारे बच्चों 6, 7, 8, 9, 10 ओके, ये 10 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड बच्चों मैं एक वीडियो और आपको बनाऊंगा इसके टेंसेस के बारे में। इसके अलावा इसमें टेंसेस में कुछ नहीं रह जाएगा और उस तभी क्या हो जाएगा, आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे रूल्स बताए हैं और भी हो सकते हैं कुछ रूल्स हों, बियॉन्ड माई रीच भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मैंने लिखा दिए हैं, ठीक है। बट फिर भी काफ़ी अच्छी कोशिश है ये मेरी, मुझे लगता है। आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, यू जस्ट लाइक माई वीडियोज़, यू माई शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।